आज का पढ़ने बना कक्षा 7वीं गणित सरल समीकरण। ठीक है जी की प्रश्न वाली 4.2 इनमें कहा जाएगा पक्षांतर। अपन ने पहला और दूसरा क्वेश्चन कल पढ़ ला थे। ठीक है जिन्हें भी जाके क्लास ना देखी हो तो ज्यादा आराम प्ले लिस्ट की लिंक यहाँ पे क्लिक करके देख सका सो। आज अपना तीसरा क्वेश्चन पढ़ना। ठीक है 4 को पे था तीसरे क्वेश्चन से आगे की पढ़वी। ठीक है तीसरा और चौथा 4 को पे था करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। ठीक है हल अपना क्या करने पहले नंबर पे पहले लिखो जो होते हैं यहाँ जा लिखी है 2 बराबर 46 यही लिखे ना। अब देखो पहले क्या कहा था मैं पक्षांतर करने पर। ठीक है क्या करने अपन पक्षांतर करने पर। चलो करो पक्षांतर 3 अंक तो जाओगे दे हुए इनको कहा था पक्षांतर कितने होगा 46 जाओगे दे माइनस की है ना तो प्लस की हो जाए ना थे क्या हो जाए माइनस की 2 ऐसे तो प्लस के 2 प्लस के 2। अब 46 में 2 जोड़ दो 3 n 46 से 47 48। अब n ज्यों की त्यों जी गुणा में है ना संख्या जब कहाँ पहुँच जाए भाग में जब ये गुणाई में है संख्या। ठीक है अब जब बटी में आस हो जाए गुणा भाग में पहुँच जाए कैसे भाग में बटी में आस हो समझ में आ ना भाग में गुणा में कहा अब देखो 3 से ही में भाग दो 4 3 एक हम 3 एक भी जात 1 हासिल बचा 18 से कहा गई 1 हासिल लेते दे रही 3 18 कितने आ गए 16 n बराबर 16 आ गए ना 16 3 48 होता है उतना तो एक आंसर आएगा पहले को 16। ठीक है अब देखो दूसरा क्वेश्चन सही है ना अच्छे क्वेश्चन जी है वो दिक्कत तो नहीं जा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो तो बी नंबर को 5m प्लस 7 बराबर 17 है ना। हल 5m प्लस 7 बराबर 17 क्या कहा थे पक्षांतर करने पर पक्षांतर करने पर। तो देखो कह रहे थे जिस चार को आप पता करने के लिए जो चार प्रयोग करेंगे उसे बताइए लिखो ना तीसरे से लिख पक्षांतर करने पर है कहा तो पक्षांतर 5m तो ज्यों कितने हो रहे हैं 17 जी ज्यों कितने हो रहे हैं इस 7 को आप पक्षांतर ना आ जाए ये तो प्लस किया तो ना क्या हो जाए माइनस के साथ हो जाए ना। चलो घटाओ 5m ज्यों कितने हो 17 में से 7 घटाओ कितनी बात है 10। अब देखो 5m m जी 10 है ये 5 बटे में पहुँच जाए ना 5 दूनी 10 m बराबर कितने निकाला है 2 निकाला है ना है आ गए ना m बराबर 2 मतलब जो क्वेश्चन अपना होगा आंसर। अब क्या करने अपन तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है c बराबर है ना c बराबर क्या है 20p/3 बराबर 40 दे रहा है ना। बता तो मैं क्या करने थे यहाँ से सवाल अपन लगा चुके बहुत बार ऊपर भी लगा थे यही सवाल। हल 20p/3 बराबर 40 जो ये तो गुणा में है भाग में है ना गुणा में पहुंचा 20 पी जाओ कितने और आना जी
ये 40 जगह कितना लिखी ये भाग से तो आ जाए तो काम में आ जाए गुणा में 3 ठीक है 20 पी जाओ कितने हो 40 देखो 3 को 0 में भाग दो 0 3 को गुणा 4 में 4 3 12 ठीक है 120 होगा ना 40 120 अब पी बराबर ये 120 जाओ कितने हो ये कहाँ पहुँच जाए बटे में 20 पहुँच जाए ना 0 से तो 0 काट दो अपन ठीक है 2 से जी 12 काट 2 ही 4 12 पी बराबर कितना आज है 6 आंसर होगा सी को भी होगा ना समझ में आ जाए सबके होगा दिक्कत तो नहीं है कछू दिक्कत हो तो पूछ ले करे हैं जी के भी समझ में ना आप पूछ ले करे अब क्या करना पाना चौथा डी वाला क्या लिखो 3 पी बटा 10 लिखो ना तो बराबर 6 देखो इनमें क्या करना वैसी करना पाना यहाँ हल 3 पी बटा 10 बराबर 6 3 पी जाओगे तो 6 जाओगे तो जी आ जाए गुणा में 10 आ जाए ना जैसे अपन ना करो तो अब 3 पी बराबर के तो हो जाए 10 60 ये 6 ही कम 6 0 को 0 60 ठीक है पी बराबर 60 बटे 3 कहाँ पहुँच जाए बटे में पहुँच जाए ना 3 दूनी 6 0 जाओगे तो रहे हैं पी बराबर 20 20 30 60 ये कौन सा कितना हो जाए 20 ठीक है अब ना तीसरे क्वेश्चन को पहला दूसरा तीसरा चौथा निपट गया हो गया ना जी अब 5वां क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है गाय देखो जो कहा है अपना चौथा सवाल निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए क्या है ना पहला देखो है ये नंबर को हल 10 पी बराबर 100 देखिए ना इन्हें तो अपना पता ही है अपन ऊपर कहा था ही रहा 100 जी 10 का पहुँच जाए बटे में पहुँच जाए 0 से जो 0 कट जाए 1 को भाग दे अभी 10 पे सुखा आ जाए 10 अब 1 से 1 जो काट ना दस जो अगर काट है तो अभी ये कहीं जाए हैं कैसे 1 को भाग 1 में दे सो कितना कितना आ जाए कौन सा 10 होगा पहला अब है दूसरा 10 पी दूसरा देखो है बी नंबर को 10 पी प्लस 10 बराबर 100 है ना जोई हल 10 पी प्लस 10 बराबर 100 इनमें क्या करने 10 पी जी कितने और प्लस की 10 बराबर 100 जी कितने और 10 को कहा ना पक छंदा कहा कि हो जाए माइनस की 10 हो जाए ना जी 10 कौन 10 पी की आगे की जी लिखे था इनको भागा तो पक्ष छंदा कहा से अपन चल राशि नहीं ये खुद करने आती है चल राशि नहीं ये खुद करने आती ठीक है लिखा भी है ना 4 और अचार को अलग करना ठीक है करो तो 10 पी कितने हो बराबर घटाओ 100 में से 10 घटाओ कितनी बची 90 चलो तो पी बराबर कितनी बची 90 बटे जी 10 बटे में आ जाने 0 से 0 कट जाने 9 को 1 को भाग दो 9 में से कितनी आ जाए 9 पी बराबर 9 आंसर है दूसरा होगा तीसरा देखो पी बटा 4 बराबर 5 ठीक है हल पी बटा 4 बराबर 5 बताओ 5 घोड़े 4 ऐसी होने ना ऐसे करिए अपन ने सवाल करिए तो ऐसी कहा दो 5 को 20 आंसर ठीक है
अब क्या करना है, सी को होगा अगला क्वेश्चन, मतलब डी को। डी को देखो कैसे हो जाएगा है। डी को कहता होगा माइनस पी बटा कितने लगे 3 बराबर 5। तुम बोल नहीं रही तो देख नहीं रही ना, देख कर नहीं रही सही से। देखो है हल माइनस पी बटा 3 बराबर 5, ठीक है। 5 3 माइनस पी बराबर 5 घोड़े 3, 5 3 माइनस के 15। देखो ना माइनस लगो ना पी तो जो माइनस ना ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसफर क्या होगा? माइनस 15। अच्छा देखो जो इसे हो जाए ट्रांसफर ना लगो जो ना तो ऐसे जो माइनस कहाँ है बटे में, जब माइनस से अपन भाग दे तो माइनस ही हो जाए ना। तो आंसर देखो अब ई वालों नहीं हमें लगाने का नहीं लगाने, कहा से जब हम जे सवाल लगा चुके, जैसे ये सी वालों है ऐसी तो जो है पहले ई को गुणा कर दे 6 से और 3 से भाग दे देने। हाँ ठीक है, क्या करने पहले 4 से 6 को गुणा कर देने, 3 से भाग दे देने। ऐसे ई को क्या करने, ई को बटी में भरना 3 पहुँचा कर ई को 3 आ जाना। ई को आंसर के तो अच्छा 6 चौको 24, 24 3, 24 में 3 से भाग दो कि तो आ जाए आंसर। 3 7 घटती 8 है 24 7। ई को आंसर आ जाए 8। ई को 3 देखा 9, ई को आ जाए 3 माइनस की, ठीक है। तो जी आप यहाँ से कर ले हो। जी वाला देखो अब है कौन वाला? जी वाला इनमें तना गड़बड़ी हो सका, इनमें डाउट आ जाए। 3s प्लस 12 ये एस लिखो, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। हल 3s प्लस 12 बराबर 0 लिखे ना। 3s जी कितने होकर रान दो जी एस लिखो, जो 12 ना यहाँ से हो जाए माइनस की 12। अब ना कछु ना तो देखो नहीं तो ना, अब जितना 12 आज माइनस की 12 भाव जाए ना, ठीक है। अब यस माइनस 12 बटा 3 बटे 5 जाती चौको 12 कितने आ जाए एस बराबर 4 आंसर, ठीक है। ऐसा सो भी तुम लिख सका सुना लगती है होगा ना जी वालो जो हो जाए। चलो एच वालो कैसे करो, हाँ एच वालो कैसे करो हैं, या तो यही गाई है लेकिन बता दम पहले हमें तनक एच वालो कैसे करो। 3 का पहुंच जाए बटे में, देखो है 0 के बटे में सही एच बराबर एच में कहा दागो एच बराबर 3 और 0 दागो जो दागो ना दागो। अब देखो है हल 3h बराबर 0 है, तो h बराबर कहा हो 0 बटा 3। जब 0 में 3 से भाग दे अभी तो हमने कल पढ़ा दो तुम्हें कौन भी 0 में कौन भी संख्या से भाग दे कहा है 0। शून्य में किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 यानी शून्य ही होता है। बता तो ना जो हमने लिखवा तो जब 0 में 3 को भाग दे शून्य में कहा जाए h बराबर 0 आंसर। समझ में आ गया ना। अब तो नहीं कैसे देख गए एच वालो आई वालो तो बटी में भाग पहुँचाने ई को 3 आ जाए 3 आ जाए आंसर। जी वालो बन जाए ई को भी बन जाए जैसे जो करो ना
ई घां यहाँ आ जाओ। अरे तुम लास्ट को कर दो। बन जा रे, एल वाला कर दे, बन जा लास्ट को भी। एल वालों का है, ठीक है। बन तो चलो लास्ट वाला देख लो, एल वाला, ठीक है। 2q प्लस 6 बराबर 12 है ना। आओ हल 2q प्लस 6 बराबर 12 है। आओ तो 2q तो ज्यों कितने और आने 12 ज्यों कितने 6 को काट दो, पक्षांतर का हो जाए 6 माइनस क्या हो जाए, 6 बजे बताओ कितनी बात है। 6 2q बराबर 6 बटे में 2 q बराबर 6 बटा 2 दूती, q बराबर 3 आंसर। आंसर। अब देखो ये भी आंसर सीट चेक कर लो, ठीक है। क्या कर लो, आंसर सीट चेक। का पढ़ा रहा अपन 4.2 तीसरे से पढ़ा है, दोनों 4 में 2 जोड़। देखो इनमें कछु गलत नहीं भाव हुआ, इनमें जो से जो लिखो है तो बिल्कुल सही लिखो जी, अपने आंसर सेम आए ना आए। तीसरे क्वेश्चन में देखो तनाक अपन आप काम कर लेना। अब क्वेश्चन अपन पे का आते पहले जो समझिए अच्छे से हैं के 4 को पता करने के बाद जो भी आप प्रयोग करेंगे उसे बताइए, ठीक है। तो अपन का कहा जाए अभी जो जो कछु अपन काम करा चल रहा है ना इनमें उगा ऐसे लिख दे अभी 46 में 2 जोड़ने पर, ठीक है। जैसे कहा लिख दे 48 में 3 से भाग देने पर, ठीक है। ऐसे ही में लिख दे अभी 17 में से 7 घटाने पर, 10 में 5 से भाग देने पर, ठीक है। इन्हें क्या करो 40 में 3 से गुणा करने पर आ गए ना 120। अब देखो 120 में 20 से भाग करने पर जो ही लिखो तो ना होता है, जो ही लिखो तो ऐसे लिख ले आप पूरे में हैं कि जहाँ जो कछु करा जाए तो ही कहा चल ले। और चौथे वाले में भी लिखना है। आओ चौथे में ही लिखने कुछ नहीं, तीसरे भाग में कह रहा था। अब देखो आज की जो क्लास इतनी पे एंड कर रहा है। अगर जो वीडियो आप सब पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।